एडवेंचर की एक बहन को एक ड्रैगन खाने वाला है। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी टीम को तो बचा लिया, पर क्या आने वाले दिनों में ये लोग उसकी बहन को ड्रैगन के मुंह से बचा भी पाएंगे या फिर नहीं? ये लोग उस खौफनाक डंजन में कैसे सरवाइव करेंगे जहाँ पर एक काला शैतान इनका इंतजार कर रहा है? कहानी की शुरुआत में हमें कुछ एडवेंचर ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़े रेड ड्रैगन से फाइट कर रहे थे। दरअसल अगर कोई भी इस डंजन के रेड ड्रैगन और काले जादूगर को मार जाएगा, वो इस पूरे के पूरे किंगडम का राजा बन जाएगा। उन्हें उस ड्रैगन को मारने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और लुइस जो कि उस ग्रुप का लीडर है वो डिप्रेशन में जा चुका था, क्योंकि वो रेड ड्रैगन उसकी आंखों के सामने ही उसके टीम मेंबर को बारी बारी करके बस मारे जा रहा था। वो याद करता है कि हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए हम इतने ज्यादा वीक है और इसीलिए तो हम रेड ड्रैगन से मर जाएंगे। अचानक से उसकी बहन फाइन उसके पीछे जाती है और उसे धक्का देती है, क्योंकि वो ड्रैगन उस पर ही अटैक करने वाला था। वो ड्रैगन फालिन को निगल देता है। अचानक से फालिन अपने मैजिक का यूज करती है और बाकी के सभी लोगों को जैसे तैसे करके डंजन से बाहर निकाल देती है। मार्शल जो कि जादूगरनी थी, वो दौड़ते दौड़ते लुइस के पास जाती है और उसे बताती है कि ग्रुप के बाकी लोग तो डंजन से बाहर आ चुके हैं, पर फालिन का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। और हो ना हो उस ड्रैगन ने फालिन को अपने पेट के अंदर निगल दिया है। लुइस फैसला करता है कि वो कैसे भी करके अपनी छोटी बहन यानी कि फालिन को उस ड्रैगन के मुंह से वापस ले आएगा, लेकिन मार्शल उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है और वो लोग तो काफी ज्यादा गरीब भी है। चिलचक जो कि एक लॉक मास्टर था, वो लुइस को बताता है कि तुम्हारे ग्रुप के लोग तो बिल्कुल फट्टू निकले, क्योंकि वो लोग ग्रुप को छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। लुइस डिसाइड करता है कि वो अकेला ही ड्रैगन के मुंह से अपनी छोटी बहन को वापस ले आएगा। उसके बाद वो लोग टाउन में जाते हैं ताकि वो लोग कुछ चीजों को खरीद सके, पर उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता। लुइस कहता है मैं अकेले ही अपनी बहन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो ड्रैगन तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। उनके पास कोई भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो सोचते हैं कि वो लोग डंजन में जाकर शिकार करेंगे और वहीं के मॉन्स्टर को खाएंगे, पर वो मॉन्स्टर बिल्कुल खराब होते हैं। वो तीनों अपने डंजन के सफर को शुरू करते हैं ताकि वो लोग कैसे भी करके फालिन को उस ड्रैगन के मुंह से बचा पाए। उनका प्लान तो यही था कि उन लोगों को 3 दिनों के अंदर रेड ड्रैगन तक पहुंचना है और उसके बाद उसे खत्म करके फालिन को बचाना होगा। वो लोग डंजन में डंजन के मॉन्स्टर को पकाकर खाने वाले हैं और लुइस को मॉन्स्टर के बारे में काफी जानकारी होती है। वो बोलता है कि हम सभी मॉन्स्टर को खा सकते हैं, लेकिन मार्शल बिल्कुल मना कर देती है। और इतने में उन लोगों को दूसरा ग्रुप दिखता है जो कि कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था, क्योंकि उनके पीछे एक मशरूम मॉन्स्टर पड़ चुका था। पर इतने में लुइस बोलता है मशरूम मॉन्स्टर ये तो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। मार्शल उस पर एक ही बार करती है और उसके बाद उस मॉन्स्टर को ही पेल देती है। लुइस डिसाइड करता है कि आज हम लोग इसी मशरूम मॉन्स्टर को खाने वाले हैं। क्या तुम सीरियस हो लुइस? मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। लुइस कहता है कि मेरे चाचा बेयर ग्रिल्स है, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इतने में लुइस को एक स्कॉर्पियन की आवाज आती है और उसके बाद वो उसे भी मारने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। वो डंजन बाहर से तो काफी ज्यादा खतरनाक था, पर अंदर से वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा था और उसी के साथ इसमें काफी ज्यादा मिस्ट्री भी छिपी हुई है। और बहुत से लोग तो अब उस डंजन में सिर्फ और सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना ये भी है कि इस डंजन में खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और उसी के साथ साथ काला जादूगर भी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब वो लोग उसी डंजन के मॉन्स्टर से खाना कलेक्ट करने वाले हैं। चिलचक और मार्शल की तो ये देखकर बिल्कुल हालत खराब हो चुकी थी कि आज वो लोग मॉन्स्टर को खाने वाले हैं। पर लुइस कहता है मेरा बचपन का सपना था कि मैं किसी मॉन्स्टर को मस्त तेल में फ्राई करके खाऊं। पर मार्शल इस बात से काफी ज्यादा घबराई हुई थी कि कहीं इस मॉन्स्टर में कोई जहर तो नहीं। ट्राई करने के लिए लुइस स्कॉर्पियन को निगल देता है और बेहोश भी हो जाता है कि इतने में ही एक बौना मुच्छर सेंची उनके पास आता है और कहता है मैंने इस डंजन में पीएचडी कर रखी है, तुम्हारा तरीका ही गलत है। सबसे पहले स्कॉर्पियन के टुकड़े टुकड़े करो, ध्यान रहे पूंछ को काट देना। उसके बाद इसमें मॉन्स्टर का चूरमा ऐड करो और कुछ पौधे भी ऐड कर देना, इससे खाना बहुत मस्त बनता है। इससे पहले खाना बन पाता कि मार्शल के चेहरे पर एक स्लाइम आ चुका था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था और जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सभी लोगों को तो ये लग रहा था कि अब मार्शल भगवान को प्यारी हो जाएगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी स्लाइम को 2 घंटे से पहले तो हरा ही नहीं पाता। कि इतने में ही सेंची एक चाकू लेता है और अचानक से ही उस स्लाइम को खत्म कर देता है और उसी के साथ साथ ही स्लाइम को पकाना भी शुरू करता है। इतने में चिलचक बोलता है सेंची कि हम इसे भी खाने वाले हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद सेंची उन सभी मॉन्स्टर को मस्त तरीके से पकाना शुरू कर देता है। इससे पहले तो सभी के सभी लोग खाने को देखकर काफी ज्यादा अजीब अजीब से मुंह बना रहे थे, पर वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी था। और उसके बाद लुइस सेंची को अपना दुख बताता है और कहता है मेरी बहन को उस रेड ड्रैगन ने निगल दिया है और हमें कैसे भी करके उस रेड ड्रैगन को मारना होगा, इससे पहले वो मेरी बहन को मार दे। और उसके बाद वो मुच्छड़ बौना भी यानी कि सेंची उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो तकरीबन 10 साल से इस डंजन में रह रहा है और उसे इस डंजन के बारे में काफी कुछ पता है और उसे ये भी पता है कि आखिरकार वो रेड ड्रैगन रहता क्या है। और वैसे भी सेंची का बचपन का सपना तो यही है कि उसे कैसे भी करके रेड ड्रैगन के पकौड़े जुतलने हैं। अब वो लोग डंजन के दूसरे लेवल में एंटर होते हैं और अब उन लोगों को अपने एक नया साथी यानी कि बोना सेंची भी मिल चुका है। उस डंजन का लेवल 2 बहुत खतरनाक था, जो कि फॉरेस्ट था। उस जंगल में
में काफी ज्यादा खतरनाक से मॉन्स्टर रहते हैं और लुइस डिसाइड करता है कि आज रात को वो यहीं पर रुकने वाले हैं। मार्शल कहती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं कुछ भी खा जाऊंगी। लुइस बोलता है कि आज हम लोग चमगादड़ खाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, फिर से लॉकडाउन आ जाएगा। सेंची भी मान जाता है और बोलता है कि जंगल में हम लोग मंगल करेंगे और उसके बाद फॉरेस्ट में मस्त से फ्रूट्स भी है। मार्शल बोलती है अबे मुच्छड़ आदमी क्या बोल रहा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पेड़ पौधे नहीं बल्कि मॉन्स्टर वाले पेड़ पौधे है। लुइस बोलता है कि हमें इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बस कहानियां ही है, ये पेड़ पौधे हमें कुछ भी नहीं करने वाले। ये कोई नॉर्मल पेड़ पौधे नहीं बल्कि मॉन्स्टर पेड़ पौधे है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इन पेड़ पौधों को कुछ भी नहीं करेंगे और इनसे फ्रूट्स भी ले आएंगे। मार्शल इन पेड़ पौधों को जलाने के लिए अपनी मैजिकल वॉन्ड से बिल्कुल तैयार थी। वो उन पर अपना मंत्र फूकने वाली थी कि इतने में एन वक्त पर सेंची उसे रोक देता है और अचानक से वो पेड़ पौधे यानी कि उनके अंदर का मॉन्स्टर भी जाग चुका था। वो अचानक से अपनी पावर का यूज करते हैं और मार्शल को जकड़ लेते हैं और उसी के साथ अपने मुंह से एक जिंदा लाश को भी बाहर फेंकते हैं। किसी को भी ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये पेड़ पौधे किसी आदमी की जान भी ले सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तो मार्शल की तो एकदम फट चुकी थी। मार्शल भी डरी हुई थी, लेकिन लुइस बोलता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेड़ पौधे सिर्फ तुम्हारे अंदर अपनी टहनियां डालेंगे, मारेंगे नहीं। अबे पागल क्या बोल रहे तू। और डेड बॉडी को देखकर तो मार्शल बिल्कुल डर चुकी थी। लुइस अपनी तलवार निकालता है और एक झटके में ही उन सभी के सभी पेड़ पौधों को खत्म कर लेता है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज के लंच में वो लोग इन्हीं मॉन्स्टरों को खाने वाले हैं। और अब तो मार्शल भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। और उसके बाद सेंची यानी कि वो पीएचडी वाला बोना अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर का यूज करता है और उसके बाद मॉन्स्टर से मॉन्स्टर पिज्जा बनाता है। वो मॉन्स्टर पिज्जा काफी ज्यादा खतरनाक था, किसी को भी बिलीव नहीं होता कि मॉन्स्टर से कोई इतना अच्छा खाना भी बना सकता है। और मार्शल को भी वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। और उसके बाद वो उसी डेड बॉडी को एक बहुत बड़ी जगह पर लटका देते हैं ताकि कोई और एडवेंचर उस डेड बॉडी को उसके घर वापस ले पाए। पर क्या ये नल्ले लोग वालिन को रेड ड्रैगन के पेट से बचा भी पाएंगे या फिर नहीं। अगले ही दिन जब मार्शल उठती है तो उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चिलचक उसे बताता है कि बाकी एडवेंचर कुछ मस्त चीज बना रहे हैं खाने के लिए और आज के दिन वो लोग डंजन के लेवल 3 पर पहुंचने वाले हैं। वैसे भी मार्शल तो उन मॉन्स्टरों को खा कर बिल्कुल पक चुकी थी और अब उसे कैसे भी करके नॉर्मल खाना खाना होगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज वो लोग कुछ क्रेजी मॉन्स्टर को पकाने वाले हैं। तभी सेंची उन्हें बताता है कि मुझे खतरनाक वाले मॉन्स्टर के बारे में पता है। इतने में ही लुइस को रियलाइज होता है। वो बोलता है सेंची क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। उन लोगों का प्लान ये था कि वो लोग एक ऐसे मॉन्स्टर को मारने वाले हैं जो कि आधा मुर्गा है और आधा सांप है। उसका सर तो सांप का है बल्कि उसकी पूंछ एक मुर्गे की है। इतने में ही चिलचक बोलता है मार्शल अब तो तुम आराम से मीट खा सकती हो। अबे बुद्धू लड़के तुम समझ क्यों नहीं सकते, वो कोई नॉर्मल मुर्गा नहीं बल्कि एकदम हैवान है, तुम समझते क्यों नहीं। लुइस तो ये सोच कर बिल्कुल खुश हो रहा था कि अब उसे फाइनली एक मॉन्स्टर खाने को मिलने वाला है। वो लोग फाइनली उस मुर्गे मॉन्स्टर के पास पहुंच चुके थे। वो लोग वहाँ से कुछ अंडे ले जाते हैं ताकि वो लोग उन्हें भी मस्त तेल में फ्राई करके खा सके। मुर्गा मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। वो कुछ दूसरे एडवेंचर को मजा चखा रहा था क्योंकि उन लोगों ने भी सेम ही उसके अंडे की चोरी जो की थी। और इतने में मुर्गे मॉन्स्टर की नजर मार्शल पर पड़ती है और मार्शल के हाथ में उस मुर्गे मॉन्स्टर का अंडा था। कितने में ही मुर्गा मॉन्स्टर एकदम बिल्कुल बावला हो चुका था। वो उसकी तरफ भागता है और मार्शल भी अभी अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे भाग गई थी। और वहीं दूसरी तरफ तो उसकी टीम बिल्कुल एकदम दोगले आदमी की तरह तमाशा देख रही थी। अचानक से मार्शल गिरती है और वो मुर्गा मॉन्स्टर भागता है मार्शल की ओर। वो मुर्गा मॉन्स्टर अचानक से उस पर अटैक करने वाला था कि इतने में उसे बचाने के लिए वहाँ पर लुइस आता है। मार्शल तुम बिल्कुल चुप रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और इतने में ही हम देखते हैं कि लुइस कुछ नहीं करा, वो तो बस उस मुर्गे मॉन्स्टर के साथ भंगड़ा डाल रहा है। आखिरकार ये गधा कर क्या रहा है। जब वो मुर्गा मॉन्स्टर नाचने में बिजी था कि इतने में ही पीछे से सेंची भी वहाँ पर आ चुके थे और इतने में ही लुइस और सेंची दोनों ही एक बार उस मुर्गे पर हमला करते हैं और उस मुर्गे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। और उस मुर्गे मॉन्स्टर ने किसी आदमी को काट लिया था और अब वो जहर उसकी पूरी बॉडी में फेंक रहा है। इतने में ही सेंची बोलते हैं मेरे पास एंटीडोट तो है, तो जल्दी से दे दो। नहीं मैं उसे नहीं दे सकता क्योंकि वो एंटीडोट हमारे खाने को और बेहतर बनाएगा। और सेंची के पास एंटीडोट तो था ही पॉइजन को मारने के लिए, पर वो फिर भी उस आदमी को देता क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर वो खाना बनाएंगे तो उनका खाना और भी बेहतर बनेगा। तो फिर क्या था, पापी पेट का जो सवाल था। वो लोग बिना कुछ सोचे समझे बस अपने खाने को पकाना शुरू करते हैं। वो लोग सबसे पहले कुछ क्रीपर की हड्डियां, क्रीपर का चूरमा, स्केलेटन का चूरमा, स्केलेटन की बोन्स सब कुछ कलेक्ट करते हैं और मिक्स कर देते हैं। वो लोग आराम से आलू प्याज काटते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एडवेंचरर मर रहा था। मार्शल सोचती है कि मुझे इस एडवेंचरर पर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करना चाहिए। इतने में हम देखते हैं उनका खाना भी एकदम बनकर रेडी हो चुका है। और सबसे पहले मार्शल उस चिकन को खाती है और अब उसे वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और 1 घंटे बाद अपने मैजिक का यूज करते हैं उस एडवेंचरर पर और सेंची के थोड़े बहुत खाने का यूज करके वो एडवेंचरर भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। हम काफी ज्यादा वीक है। और इतने में ही वो एडवेंचरर बोलता है हम काफी ज्यादा वीक है, हम हमेशा ही एक लेवल के मॉन्स्टर से पिट जाते हैं। प्लीज क्या आप हम लोगों को बता सकते हैं कि आखिरकार हम और ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकते हैं। सब लोग बिल्कुल चुप हो चुके थे। इतने में ही मुच्छड़ सेंची खड़ा होता है और बोलता है तुम्हें सबसे पहले अपने खाने पर काम करना चाहिए।
चाहिए, तुम्हें बिल्कुल अच्छा खाना चाहिए और उसके बाद ही तुम मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। सेंची कहता है तुम मेरी तरह अच्छा खाना खाओ और उसके बाद तुम बिल्कुल एकदम खतरनाक बन जाओगे। सेंची की स्पीच को सुनकर एकदम सभी के सभी लोग तो मोटिवेट हो चुके थे और अब वो लोग अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी लुइस की बहन तक पहुंच पाए और रेड ड्रैगन के पकौड़े तल सके। इतने में ही हम देखते हैं चिलचक अपनी पावर का यूज करके सीक्रेट रास्तों से लेवल 3 पर जाने की कोशिश करता है। वो बोलता है तुम बस मुझे फॉलो करना क्योंकि इस पूरे के पूरे डंजन में काफी खतरनाक ट्रैप है और अगर एक कदम भी तुमने गलत लिया तो तुम मार दिए जाओगे। वो लोग अपने एडवेंचर को कंटिन्यू रखते हैं और सभी लोग चिलचक को ही फॉलो करते हैं। अचानक से सेंची की गलती के कारण एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और चिलचक बार बार मरने से बचता है। अबे मुच्छड़ सही से चल, बच्चे की जान लगा क्या? मैं मरने वाला था अभी। सॉरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। चिलचक सेंची को थोड़ा बहुत गुस्से में कुछ बोल देता है और सेंची भी अब गुस्से में आता है। वो जानबूझकर बाकी के और इधर उधर नाचना भी शुरू कर लेता है। सेंची चिलचक को बोलता है कि मुझे पता है कि इस ट्रैप में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर कि मुझे काफी खौलता तेल मिलने वाला है, मुझे पकौड़े तलने हैं, तो मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार मुझे वो तेल कहाँ मिलेगा? अबे पागल है क्या बुड्ढे? इतने में ही चिलचक और सेंची एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और उन दोनों के बीच एक ऐसी डील हुई थी और सेंची को कैसे भी करके पकौड़े जो तलने थे, तो वो चिलचक को बोलता है कि तुम मेरे लिए एक ऐसे ट्रैप को ढूंढो जिसमें मुझे तेल मिलेगा और चिलचक को भी ना चाहते हुए ऐसा काम करना ही पड़ता है। चिलचक अपनी पावर का यूज करता है और उसके बाद एक ऐसे ट्रैप को ढूंढना शुरू करता है जिसमें कि उसे तेल मिल जाए क्योंकि अब वो लोग मॉन्स्टर के पकौड़े जो तलने वाले हैं कि अब सेंची भी कढ़ाई को लेकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। चिलचक अचानक से एक बहुत गर्म वाले तेल के ट्रैप को बिल्कुल एक्टिवेट कर देता है। वो तेल काफी ज्यादा खतरनाक था और अगर गलती से भी उस पर कोई अपना हाथ लगा देता तो वो समझो भगवान को प्यारा हो जाता, पर सेंची उसे एकदम बच्चों की तरह निपटा देता है और कढ़ाई में बिल्कुल भर लेता है। उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ थी कि उसे उस तेल से कुछ भी नहीं होता और अब वो लोग बिल्कुल तैयार थे किसी भी मॉन्स्टर के पकौड़े तलने के लिए और सेंची तो उन्हें ट्रैप का यूज करके आज का खाना बनाने वाले हैं। और जब चिलचक ये देखता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ये ट्रैप किसी के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। अबे चुप बुड़बक, तू मेरी बात सुन, बस तू मेरी हेल्प करेगा पकौड़े तलने में। और वो सभी के सभी लोग भुक्कड़ तो थे ही और इसलिए चिलचक भी मान जाता है सेंची की हेल्प करने के लिए। चिलचक अपनी पूरी की पूरी काबिलियत का यूज करता है ताकि वो लोग पकौड़े तल सके। जिन मुर्गे को उसने मारा था वो लोग उसके ही पकौड़े तलना शुरू कर देते हैं और अब चिलचक को भी रियलाइज होता है कि उसे सेंची को हर कुछ बोलना नहीं चाहिए था। और जब वो लोग मॉन्स्टर के बने पकौड़े खाते हैं तो वो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छे बने थे। और उसके बाद उन्होंने लेवल 3 तो कंप्लीट कर दिया था और अब आई थी लेवल 4 की डंजन में और जैसे जैसे वो 10 लेवल तक पहुंच जाएंगे तब उन्हें आखिर में जाकर मिलेगा द रेड ड्रैगन और उसी के कब्जे में लुइस की बहन भी होने वाली है। और अब वो सभी लोग डंजन में लेवल 3 में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। कितने में उन लोगों को अपने सामने एक खुफिया ठिकाना मिलता है। चिलचक सबसे आगे जाता है और उसके बाद अपनी पावर का यूज करके उसे खोल देता है। वहाँ पर काफी खतरनाक चीजें भी रखी हुई थी। कितने में ही लुइस देखता है कि जो स्वॉर्ड पर उसके सिंबल लगा था वो बिल्कुल गायब है क्योंकि वो सिंबल उसके लिए बहुत प्यारा था। अचानक से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस और उसकी बहन बहुत समय पहले किसी मैजिक नाइट की स्क्वाड की एक लीडर भी हुआ करती थी और वो उसी ग्रुप में एडेड थी। एक बार वो लोग वापस से इसी डंजन में आए थे कुछ ढूंढने के लिए और जब वो सैम लेवल 3 के डंजन पर पहुंचे तो वहाँ पर उन्हें कुछ खतरनाक चीजें भी दिखी जैसे कि बहुत खतरनाक जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। उनमें से उन लोगों का एक साथी जल्दी से मैजिक नाइट के पास जाता है कि इतने में वो मैजिक नाइट वापस से अपनी कॉन्शियसनेस को अचीव कर देता है और उसको अपनी तलवार की हेल्प से मार देता है। इस हादसे के बाद से ही लुइस को उन मैजिक नाइट से काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि उस वक्त लुइस और उसकी बहन को कुछ भी समझ नहीं आता आखिरकार वो वहाँ से बचे तो बचे कैसे। वो मैजिकल नाइट्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और उस वक्त पहली बार था जब लुइस पहली बार मरा और इसीलिए लुइस को आज तक उन लोगों से काफी ज्यादा डर भी लगता है। उसके बाद लुइस ने उन मैजिकल नाइट्स पर काफी ज्यादा रिसर्च भी की पर उसे कुछ भी नहीं मिला। लुइस के मन में हमेशा से यही इच्छा थी कि वो एक बार तो इन मैजिकल नाइट्स को खाना चाहता है। तभी मार्शल ऐसा बोलती है कि ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि ये तो बस एक लोहे की आर्मरी है और इन्हें कोई दूसरा जादूगर कंट्रोल कर रहा है और तो पहले हमें उन्हें मारना होगा और उसके बाद ही हम इन मैजिकल नाइट्स से निपट सकते। उन मैजिकल नाइट्स ने पूरे के पूरे एक रास्ते को घेर कर रखा था और वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरवाजे के पीछे जरूर कुछ खुफिया ठिकाना है। लुइस की स्क्वाड पहले तो उन मैजिकल नाइट्स से निपटने की कोशिश करती है पर वो काफी ज्यादा थे इसीलिए वो लोग वापस जाते हैं और फिर से एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग सबसे पहले उस दरवाजे की दूसरी साइड जाएंगे ताकि वो लोग पता कर पाए कि आखिरकार इन मैजिकल नाइट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है क्योंकि जाहिर सी बात तो ये है कि ये लोग कोई मॉन्स्टर्स नहीं है और इनके पास अपना ब्रेन भी नहीं है। तब लुइस डिसाइड करता है कि तुम लोग उनका ध्यान भटकाना और मैं पीछे से उस दरवाजे के पिछले ओर निकल जाऊंगा ताकि मैं उस शैतान जादूगर को मार गिराऊं और सभी लोग ऐसा करने के लिए मान भी जाते हैं। वो लोग अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब ही हम देखते हैं लुइस जल्दी से उस दरवाजे की दूसरी तरफ जा चुका है और वहाँ पर उसका इंतजार एक बहुत खतरनाक मैजिकल नाइट कर रहा है जिसने की एक मास्क पहना है और वो भी शेर की तरह। वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लुइस कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार हो कैसे सकता है कि एक मैजिकल नाइट सभी मैजिकल नाइट्स को अटैक कर रहा है और उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। जैसे ही
लुइस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है वो मैजिकल नाइट अपने एक ही वार से लुइस की तलवार को काट देता है। वो मैजिकल नाइट लुइस पर अटैक करने वाला था कि इतने में बाल लुइस जैसे जैसे करके तो बच चुका था और उसके बाद लुइस उसे देखने की कोशिश करता है ताकि आखिरकार ये मैजिकल नाइट यहाँ पर कर गया है। और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि ये मैजिकल नाइट तो किसी के अंडे की प्रोटेक्शन कर रहा है, पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ऐसे डंजन में कौन ही अंडा देने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुइस की स्क्वाड तो बहुत ज्यादा मैजिकल नाइट से घिरी पड़ी है और वहीं पर मार्शल तो अपने मैजिकल स्पेल का यूज करके बारी बारी करके मैजिकल नाइट्स को पेल रही है। वो बॉस मैजिकल नाइट काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इतने में लुइस अपने ब्रेन का यूज करता है और सोचता है कि अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो मेरे सभी के सभी दोस्त मारे जाएंगे। तो उसके बाद लुइस अपनी पूरी की पूरी हिम्मत जुटाता है और उसके बाद उस बॉस की तरफ बढ़ता है। वो उसका मुखौटा लेकर भाग जाता है और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसके हेड में तो कुछ है ही नहीं। पर इतने में लुइस फिर से एक बार सोचता है यहाँ पर तो कोई भी जादूगर नहीं है, तो जाहिर सी बात तो यही होगी कि मैजिकल नाइट्स को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि जरूर हो ना हो इसके हेड में कोई ना कोई तो बात पक्का होगी। जैसे ही लुइस अपनी तलवार से तहे तो वो देखता है कि वहाँ पर तो एक छोटा सा कीड़ा है और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि इस पूरे के पूरे आर्मर के अंदर छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वो लोग इस पूरे के पूरे आर्मर को चला पाए और ये कोई भूत नहीं है और ये तो सिर्फ छोटे छोटे कीड़ों का काम है। और अब जब लुइस को ये पूरी की पूरी बात पता चल चुकी थी तो वो सबसे पहले अंडों को कलेक्ट करता है जो कि उन्हीं कीड़ों ने दिए थे और उसके बाद वो शील्ड को दूर फेंकता है क्योंकि वो सभी की सभी मैजिकल नाइट उन्हीं अंडों की तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और अब फाइनली लुइस की स्क्वाड भी बच चुकी थी। उसके बाद जब वो सभी के सभी लोग वापस से दरवाजे की दूसरी तरफ जाते हैं तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि लुइस ने अकेले ही उस किंग वाले मैजिकल नाइट को खत्म कर दिया है। लुइस तो ये सोच कर बिल्कुल पागल हो रहा था क्योंकि जिससे वो पूरी जिंदगी डरते गया वैसा तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस छोटे छोटे कीड़े थे जिन्होंने एक मैजिकल आर्मर को बनाया हुआ था। और वहीं मार्शल और चिलचक भी ये देखकर बिल्कुल शॉक हो चुके थे। वो अपने मन में यही सोचे थे अबे कहीं लुइस पागल तो नहीं हो गया। मार्शल उसे बोलती है अबे तुम कहना क्या चाहते हो। लुइस का बचपन का सपना यही था कि वो कैसे भी करके उन आर्मर को खाना चाहता है। शीजी को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो एक आयरन के आर्मर को कैसे पकाएगा कि इतने में ही लुइस उसे भी बताता है कि ये सब कुछ कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं बल्कि छोटे छोटे कीड़े कर रहे थे। और उसके बाद वो भुक्कड़ बौना भी मान जाता है ताकि वो एक नई डिश को ट्राई कर सके। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये डिश कैसे बनेगी। सबसे पहले वो लोग उन कीड़ों को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उन लोगों को तेल में फ्राई कर देते हैं। वो लोग उसके मुखौटे को एकदम कुकर की तरह यूज करते हैं और उसके बाद वो लोग फाइनली अपने खाने को पका देते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता ये इतना अच्छा भी बन सकता है। लुइस बोलता है डिलीशियस, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो बौना भी उसे खाने का ट्राई करता है जिसे देखकर बाकी के सभी लोग तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। और जब सभी के सभी लोग उस डिश को ट्राई करते हैं तो वो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि ये तो बहुत अच्छा था। कोई भी सोच नहीं सकता था कि कोई आयरन के आर्मर को भी खा सकता है। और लुइस तो अपने ही सपनों की दुनिया में था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो आज तक बस छोटे छोटे कीड़ों से डरता आ रहा है। और अब जब लुइस की स्वॉर्ड टूट चुकी है तो वो किंग नाइट की स्वॉर्ड को ले लेता है। वो स्वॉर्ड को देख ही रहा था कि इतने में वो देखता है कि उस स्वॉर्ड में से तो एक पैरासाइट निकल रहा है। इतने में ही मार्शल उसके पीछे आती है और बोलती है क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड दे सकते हो क्योंकि मुझे ट्राई करना है कि कहीं ये शापित तो नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये शापित नहीं है, तुम्हारी मर्जी, बाद में मुझे मत कहना। और अब उन लोगों की एडवेंचर में एक नया साथी यानी कि वो पैरासाइट भी जुड़ चुका है। इस डंजन में तो एक खुफिया तहखाना भी है जहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर भी रहते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि वो बाकी के सभी ग्रुप अब नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ताकि वो लेवल 4 तक डंजन में पहुंच सके। उतने में हम देखते हैं कि लुइस अपनी स्पेशल सेंसेस का यूज करता है ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर आ कौन रहा है। वो मॉन्स्टर्स की कदमों की पहचान से ही उन लोगों का पता लगा देता है कि आखिरकार वो है तो है क्या। वो लेवल 4 तक पहुंचने वाले थे कि इतने में सेंची बोलता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और जरूरी काम गोलन से मिलना था। गोलम जो कि काफी खतरनाक चीजें होती है। इतने में सेंची उन लोगों को बताते हैं मैं तो बहुत सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, तकरीबन 10 साल हो गए और मैं यहाँ पर कुछ गोलम्स का भी ख्याल रखता हूँ। उन लोगों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्योंकि गोलम एक बहुत बड़ा राक्षस होता है जो कि मिट्टी का पुतले से बना होता है और उसी के साथ साथ इसके लिए तो किसी को भी मैजिक जरूरत होती है। सेंची ने बताता है कि मैं गोलम्स की देखभाल करता हूँ और बदले में उनसे काफी चीजें भी लेता हूँ जैसे कि पेड़ पौधे और सब्जियाँ, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है। उसके बाद सेंची एक खुफिया तहखाने में जाता है बाकी लोगों के साथ और वहाँ पर उसे 3 गोलम लिखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। पर इतने में ही सेंची अपने हुनर का यूज करता है और एक के बाद एक करके सभी के सभी गोलम को खत्म कर लेता है। और वहीं हम देखते हैं कि सेंची ने तो अपनी पावर की हेल्प से उन गोलम्स की पीठ पर बहुत सी सब्जियां उगाई थी जो कि अब वो खाने वाले हैं। मार्शल भी ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिरकार मुच्छड़ बौना कितना कमाल की चीज है क्योंकि इसने खतरनाक जो कि इसे भी मार सकता है उसी की पीठ पर बहुत सी सब्जियां उगा कर रखी है। ये देखकर बाकी के सभी ग्रुप भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। इतने में मार्शल बोलती है मुझे पता है तुमने ये कैसे किया, ये तो तुम जादू की बेइज्जती कर रहे हो। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो बस अपने हुनर का इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल सेंची उन गोलम का यूज करता है कुछ पेड़ पौधों को उगाने के लिए और बदले में वो गोलम्स भी उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं, उसे सब्जी देकर और सब्जी की देखभाल करके। और सेंची
सैंची तो लगभग 10 सालों से ऐसा ही करता आ रहा है। उसके बाद उन लोगों को बहुत ही सब्जियां मिलती है क्योंकि उन सभी के सभी लोगों को काफी ज्यादा भूख जो लगी थी। इतने में मार्शल उसके पास आती है। सैंची बोलता है कि हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, अगर तुम मैजिक से फायर यूज कर सकती हो, पर मेरे पास लाइटर है क्योंकि मैं कभी कभी फुफू भी करता हूँ। ये देख कर सभी के सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे और अब तो उन सभी लोगों का खाना भी बन चुका था। इतने में ही सैंची बताता है कि मैं तो और भी काफी चीजें करता हूँ इस डंजन में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो ये डंजन बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और पिछले 10 सालों से सैंची ऐसा ही कर रहा है। पर लुइस बोलता है सैंची मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा ताकतवर हो और आप तो बाहरी दुनिया में भी बिल्कुल आराम से रह सकते हो, भला आप ऐसा काम क्यों करते हो। कि इतने में ही बीच में से सैंची कहीं उठकर निकल जाता है और तब वो सभी के सभी लोग सैंची के पास जाते हैं और तब उन सभी के लोगों को पता चलता है कि सैंची तो यहाँ पर टॉयलेट भी साफ करता है। ये सुनकर सैंची उन्हें बताता है कि डंजन में काफी सारे एडवेंचर हगते हैं कहीं भी, और अगर इसीलिए ऐसा चलता रहा तो डंजन एक ना एक दिन तो खराब हो ही जाएगा और इसलिए मैं खुद टॉयलेट की साफ सफाई करता हूँ। ये देखकर सभी के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि सैंची तो बस बिना कुछ मुनाफे के कुछ भी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सैंची ने ये भी बताता है कि मैं गोलम्स की देखभाल इसलिए करता हूँ क्योंकि कुछ सालों पहले इस पूरे के पूरे डंजन में 10 गोलम्स हुआ करते थे और अब सिर्फ 3 बच चुके हैं। ऐसा अगर हुआ तो हाई लेवल के डीमंस ऊपर आ जाएंगे, जिसके कारण लो लेवल के डीमन तो यहाँ पर बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे और जिस कारण से ये पूरा का पूरा डंजन और हमारा पूरा का पूरा किंगडम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसलिए मैं गोलम की देखभाल करता हूँ। ये देख कर ही बाकी के एडवेंचर यानी कि मार्शल और लुइस तो सैंची के प्यार में बिल्कुल पड़ ही चुके थे। 3 गोलम्स का भी नामकरण कर रखा है, डोलू, बोलू और कालिया। और उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। उनके पास काफी सब्जी भी बच चुकी थी, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे जाएंगे और उसके बाद कुछ ट्रेडिंग करेंगे ताकि उन लोगों को कुछ खाना भी मिल जाए। इतने में ही हम देखते हैं कि उनके पास तो काफी क्रेजी चीज है। वो लोग एक बार में जाते हैं जहाँ पर कि बाकी एडवेंचरर भी थे और ये एडवेंचर काफी खतरनाक थे। कि इतने में ही एक बौना सा आदमी वहाँ पर आता है और बोलता है साहब क्या लेने आए हो आप और क्या दोगे हमें। देखो मुझे सब्जियों की ट्रेडिंग करनी है। क्या सब्जियों की? अबे पागल है क्या, दारू है तो बोल। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग तो सैंची को मारने के लिए उतावले हो चुके हैं। पर इतने में ही वहाँ पर अचानक से कुछ ऑर्क्स वहाँ पर आ चुके हैं और उन सभी लोगों ने तो उस पूरी की पूरी जगह में तगड़ी सी तबाही मचा कर रखी है। कि इतने में ही लुइस अपनी तलवार से उन लोगों पर वार करने वाला था कि इतने में सैंची उसे रोक देता है। इतने में ऑर्क बोलता है सैंची मेरे दोस्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तब हमें पता चलता है कि सैंची किसी और को खाना नहीं बेचता बल्कि इनको बेचता है, ऑर्क्स को। उसके बाद वो ऑर्क्स उसे बताते हैं बहुत समय पहले हमें एक रेड ड्रैगन मिला है और वो हमारे विलेज पर कब्जा करने की खुराक में है, इसीलिए हम लेवल 3 पर आ गए हैं। पहले हम लेवल 7 पर रहते थे पर अब हम लेवल 3 पर आने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा डंजन तबाह हो जाएगा, भला हम भी क्या करें। उसके बाद लुइस ऑक्स को अपनी पूरी की पूरी कहानी बताने की ट्राई करता है कि कैसे उसकी बहन को उस रेड ड्रैगन ने कब्जे में ले लिया है। पर वो ऑक्स तो अभी बिल्कुल गुस्से में थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके लुइस और सैंची की पूरी सब्जियों को निपटा देंगे और ना चाहते हुए भी सैंची को ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि सैंची और ऑक्स में बहुत तगड़ी वाली दोस्ती थी। सैंची उन लोगों से एक डील फाइनल करता है कि बदले में हम तुम्हारे साथ एक दिन रहेंगे और बदले में तुम हमसे हमारी पूरी की पूरी सब्जियां ले लो। और ऑक्स भी मान जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था और सभी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार सैंची ने ऐसा किया तो किया क्यों। और अब कुछ समय चलने के बाद वो सभी के सभी लोग ऑक्स की नगरी में भी आ चुके थे। वो लोग उन्हें एक जगह ट्रैप कर लेते हैं पर सैंची को तो कुछ भी करने का नहीं था, उसे कैसे भी करके ब्रेड बनाना था। तो सबसे पहले वो ऑक्स को बोलता है कि हमें कैसे भी करके ये सामान लाओ क्योंकि मैं ब्रेड बनाने वाला हूँ। उसके बाद बाकी के सभी लोग भी लुइस और मार्शल भी भुक्कड़ तो थे ही और इसलिए वो कैसे भी करके ब्रेड बनाने की रेसिपी को बिल्कुल बना लेते हैं और साथ ही साथ उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो जाती है। उतने में हम देखते हैं कि वो किंग ऑक अपने बेटे को बताता है देखो बेटा ये ह्यूमंस है और ये लोग हमारे ऊपर काफी गंदी चीजें करते हैं। इन लोगों ने बहुत सालों पहले हमें मार भगाया था। तभी मार्शल बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा खराब थे। भला तुम क्या जानती हो उसके बारे में। इतने में ही लुइस फिर से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है क्या कर रेड ड्रैगन है कहाँ। पर ऑक्स किंग को अपने कैसे भी करके विलेज को बचाना था क्योंकि उसे लग रहा था कि लुइस उसे भी मार डालेगा। पर इतने में सैंची और मार्शल उसे कहने की कोशिश करती है और आखिर में जाकर वो मान ही जाता है और वो उसे बताता है कि देखो जो तुमने ब्रेड बनाई है वो हमारी है क्योंकि तुमने हमारे विलेज में उसे बनाया है। इतने में उसका बेटा वहाँ पर आता है और बोलता है पापा इन्होंने भी तो मदद की है, भला इन्हें क्यों नहीं मिलेगा। लाती है और कहती है देखो तुम्हारे पापा कुछ गलत नहीं बोल रहे, इनका मतलब ये है कि हम सब साथ मिलकर इसे खाने वाले हैं। हाँ मेरा मतलब ऐसा ही था। और ऐसा करके उन सभी के बीच में दोस्ती भी हो चुकी थी और अब ऑक्स और हमारे सभी के सभी हीरोज काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लुइस एक बार फिर से बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वो रेड ड्रैगन कहाँ है, मुझे कैसे भी करके उसे मारना है और अपनी बहन को उसके ट्रैप से फंसाना है। देखो मैं बस एक चीज चाहता हूँ कि तुम मेरा विश्वास ना तोड़ो, लाओ वो मैप इसे दे दो। और उसके बाद वो उसे
उसे बता देता है कि आखिरकार वो रेड ड्रैगन इन लोगों को कहाँ पर मिलने वाला है। और अब हमारे हीरोज लेवल 5 के डंजन पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब कुछ देर में ही उनका आमना सामना होने वाला है द रेड ड्रैगन से। वहीं दूसरी तरफ हम इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक एडवेंचर ग्रुप को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। उनके पास काफी ज्यादा कमाल की पावर्स भी है। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है, मुझे यकीन है तुम उस काले जादूगर को मारोगे और उस पूरे के पूरे किंगडम पर राज करोगे। हाँ, ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि हमारा किंगडम काफी ज्यादा खतरनाक है और वो काला शैतान भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम 100% उसे हरा सकते हैं? मैं करने में ज्यादा बिलीव रखता हूँ ना कि कुछ बोलने में। दरअसल ये पूरा का पूरा ग्रुप इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एडवेंचर गिल्ड था जिनके पास की पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी। और ये लोग भी सेम उसी डंजन में जाने वाले हैं जहाँ पर की हमारे हीरोज की पार्टी है। सबसे पहले ये पूरे के पूरे लोग काफी सारे राशन कलेक्ट करते हैं ताकि ये लोग डंजन में मरे तो नहीं। और इनका भी सिर्फ एक ही मकसद था, इन्हें कैसे भी काले शैतान को मारना है और उसके बाद इस पूरे किंगडम पर कब्जा करना है। उतने में हम देखते हैं कि ये लोग डंजन तक तो पहुंच चुके थे और वहाँ पर ये लोग काफी सारे मॉब्स को मारते हैं और वहाँ पर इन्हें एक खतरनाक वाला खजाना मिलता है। ये खजाना काफी ज्यादा खतरनाक चीज होती है और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि अभी तक इन्हें खजाना भी मिल सकता है। इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हमें लेवल 3 पर ही आखिरकार खजाना कैसे मिल चुका है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये पूरे के पूरे लोग वापस से अपनी सिटी में निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरोज का ग्रुप भी यहाँ पर आ चुका है और अचानक से इन्हें उन्हीं एडवेंचर का ग्रुप दिखता है जो कि यहाँ पर खजाना कलेक्ट करे थे और इनका खजाना पूरे के पूरे तरीके से कहीं गायब हो रखा था। और ये तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस बात होती है कि आखिरकार ये सब हुआ तो हुआ कैसे। इतने में ही चिलचक कहता है, मुझे लगता नहीं कि ये लोग आपस में लड़े होंगे कि वो पैरासाइट वाला दोस्त की लुइस की तलवार अचानक से कुछ हलचल करना शुरू कर लेती है और अचानक से ही वो पूरा का पूरा खजाना तितली में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वो कोई आम खजाना नहीं बल्कि एकदम मॉन्स्टर वाला खजाना था। मार्शल के सामने एक लड़की पड़ी थी और उसका लॉकेट भी अचानक से हिलने लगा था और ये भी कोई आम खजाना नहीं बल्कि एकदम मॉन्स्टर वाला खजाना था। अचानक से एक बहुत बड़ी लाइट फ्लैश होती है और सभी के सभी लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मार्शल एन वक्त पर अपने मैजिक का यूज करती है और सभी के सभी लोगों को मरने से बचा लेती है और तब जाकर इन सभी लोगों को समझ आता है कि ये पूरा का पूरा खजाना कोई नॉर्मल खजाना नहीं था बल्कि एकदम मॉन्स्टर वाला खजाना था। और लुइस तो अपने मन में यही सोचा था कि आखिरकार जो मुझे पैरासाइट वाला दोस्त मिला था वो शायद से हमारी मदद ही करना चाहता है। और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन सिक्कों को भी खाने वाले हैं। और मार्शल तो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी, पर सेंची तो कैसे भी करके एक न्यू डिश को ट्राई करना चाहता है। तो वो सबसे पहले कुछ कीड़ों को पकाना शुरू करता है, वो भी तेल के ऊपर, और उसके बाद उसमें थोड़ा नमक ऐड करता है। उसके बाद वो एक ताज को भी लेता है, उनको पिघलाना शुरू कर लेता है और देखते ही देखते वो सभी के सभी सोने के सिक्के खाने में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि सेंची किन्हीं सोने के सिक्कों को भी खाने में कन्वर्ट कर सकता है और सभी लोग उसे बड़ी ही चाव से खाते हैं। पहले तो मार्शल काफी ज्यादा ड्रामे कर रही थी पर आखिर में जाकर उसे भी वो खाना ही पड़ता है। लुइस तो आराम से उसका बर्गर बनाया था और उसे खा जाता है। सभी के सभी लोगों को वो सोने के कीड़े काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं और सेंची की पावर तो काफी ज्यादा कमाल की ही थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ देर यहाँ पर रुकने वाले हैं और उसके बाद ही यहाँ से निकलने वाले हैं। और उसके बाद लुइस अपने पैरासाइट दोस्त को भी थोड़े बहुत सोने के सिक्के खिला देता है ताकि किसी को भी पता न चले कि उसके साथ एक पैरासाइट भी है। पर उनमें से कुछ सोने के सिक्के बच चुके थे और नादान चिलचक उन्हें फेंक लेता है। तब जाकर सेंसी उसे बताता है कि ये कोई कीड़े नहीं थे बल्कि ये तो असली खजाना था। और जब उन लोगों को भी पता चलता है तो वो लोग तो बिल्कुल पागल हो चुके थे और अब वो लोग उस डंजन के लेवल 5 तक पहुंच चुके थे। वहाँ पर उन लोगों को एक किंगडम का खतरनाक खजाना मिलता है जहाँ पर की काफी सारा पेंटिंग भी लगी थी। लुइस सबसे पहले एक पेंटिंग के पास जाता है और वो उसे अपने अंदर घसीटने वाली थी कि इतने में मार्शल अपने मैजिक का यूज करती है और पेंटिंग को खराब कर लेती है। पर लुइस बोलता है कि मुझे तो काफी ज्यादा भूख लगी है, पावर का यूज करूंगा और उसके बाद पेंटिंग के अंदर चले जाऊंगा। और सभी लोग मान भी जाते हैं और उसके बाद वो उस पेंटिंग के अंदर एंटर होता है। वहाँ पर वो देखता है राजा का नया नया बेटा हुआ था और वहाँ पर तो सभी के सभी लोग बिल्कुल खुश हो चुके थे। लुइस तो खाना तो ज्यादा था पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया और जिसके बाद मार्शल और बाकी सभी लोग लुइस को वापस ले आते हैं। लुइस बोलता है प्लीज क्या मैं एक और बार ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। और मार्शल वगैरह भी मान जाते हैं। उसके बाद लुइस किसी दूसरी पेंटिंग में जाने का ट्राई करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो दावत लगी थी। वहाँ पर राजा और राजा का बेटा भी खा रहे थे और उसी के साथ बाकी के किंगडम के लोग भी। और वहाँ पर अचानक से एक ब्राउन राजा आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि काला जादूगर ही था। लुइस ने वहाँ से बहुत सारा खाना अपने साथ ले आया है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि राजा की डेथ भी हो चुकी है। लुइस अभी भी नहीं मानता क्योंकि लुइस को कैसे भी करके खाना तो था ही। लुइस फिर से एक पेंटिंग को ट्राई करता है कि वो उस टाइम का टाइम है जबकि राजा राजा बना था। वो काफी ज्यादा खा लेता है पर इतने में उसे एक एल्फ पहचान लेता है। वो उसे बोलता है तुम आखिरकार हो कौन? तुम उस वक्त भी वहाँ पर थे जब राजा मरा था। पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो लुइस को मार नहीं वाला था कि इतने में उसके दोस्त उसे वापस से घसीट लेते हैं। लुइस काफी ज्यादा डरा था और उसे बाद में जाकर रियलाइज होता है जो भी उसने खाना वहाँ पर खाया था उसके पेट में तो वो है ही नहीं, यानी कि लुइस का पोपट बन चुका है। उसके बाद वो लोग अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं पर इतना ही काफी नहीं था कि उन लोगों के पीछे भूत भी पड़ चुके थे और उसके बाद वो भूतों से बचने के लिए आगे
की ओर भाग रहे थे। तब जाकर उन लोगों को फाइल की याद आती है। किसी भी भूत को मारने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी। उसका पावर ये था कि वो किसी भी भूत को बड़े ही आराम से मार सकती है और उसी के साथ साथ वो सांप को भी बहुत जल्दी से ही खत्म कर सकती है। शेंजी एक टोटके का यूज करते हैं। सबसे पहले वो कुछ मोमबत्तियों को यूज करते हैं और उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत अल्कोहल और गंगा जल को भी, और उसके बाद वो एक हॉली कैंप का यूज करते हैं ताकि वो भूत को भगा सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आ चुकी है। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। इतने में ही सेंची का वो गोल्डन लैंप बन चुका था। सेंची उस गोल्डन लैंप का यूज करते हैं सभी के सभी भूतों पर और सभी के सभी भूत मर जाते हैं। और उसके बाद हमारे हीरोज भी फाइनली भूतों के आतंक से तो बच ही चुके थे और सभी लोग तो यही सोचते कि सेंची तो काफी ज्यादा कमाल के है। हम देखते हैं कि उस भूतों के लैंप में भूत एकदम फ्रोजन बन चुके हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि भूतों की आइसक्रीम खाएंगे। और उसके बाद सेंची भूतों का लैंप यूज करके एकदम भूतों की आइसक्रीम बना देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोगों को पालिन की याद भी आ रही थी। वो लोग अपने एडवेंचर को फिर से कंटिन्यू करते हैं कि इतने में ही चिलचक को रास्ते में जाते वक्त एक अजीब सी चेस्ट दिखती है और ये कोई नॉर्मल चेस्ट नहीं बल्कि मॉन्स्टर वाली चेस्ट थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात के लिए वो वहीं पर रुकने वाले हैं। सब लोग सो चुके होते हैं पर चिलचक अभी भी जागा हुआ होता है और तब उसे याद आता है कि उसके पास तो खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो मार्शल को बोलता है कि मैं पानी पीने के लिए बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है कि इतने में ही उसे बाहर वहाँ पर पड़ा हुआ एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि उसी चेस्ट के अंदर जा रहा था जहाँ पर कि वो चेस्ट वाला मॉन्स्टर रहता है। इतने में ही उस तहखाने के अंदर जाते वक्त अचानक से चिलचक जाने अनजाने में एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और अब वो उसी वाले चेस्ट के सामने अटक चुका था जहाँ पर एक मॉन्स्टर भी है। और अब वो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वहीं अपने मन में वो सोचता है कि मैंने मार्शल को तो बता दिया था कि मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ पर मुझे पता है कि वो बिल्कुल बुद्धू है तो मैं उसके भरोसे तो बिल्कुल भी बैठ नहीं सकता। और उसके बाद चिलचक अजीब अजीब सी चीजों को देखना शुरू करता है ताकि उसे पता चल पाए कि आखिरकार वो कैसे इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। कि इतने में वो देखता है उसके सामने वही मॉन्स्टर है जो कि चेस्ट में था। अचानक से ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। चिलचक बाल बाल मरने से बच जाता है। इतने में ही चिलचक दूसरी चेस्ट को ट्राई करता है और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो वही सोने का सिक्का है और वहीं उस सिक्के पर उसे एक अजीब सी लैंग्वेज दिखती है। और तब जाके चिलचक को रियलाइज होता है कि सबसे पहले उसे इस पूरे के पूरे स्विचेस कलेक्ट करना होगा और उसके बाद ही वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। कितने में हम देखते हैं वो मॉन्स्टर से मारने वाला था पर इतने में ही चिलचक जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल चुका था। बाकी लोग भी अब चिलचक की जान बचाने के लिए वहाँ पर आ चुके हैं। लुइस बड़े आराम से उस मिमिक यानी कि उस मॉन्स्टर को बड़े आराम से देख रहा था और शेंजी ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो लोग आज रात के लिए इसे ही पकाने वाले हैं। और उसके बाद शेंजी और लुइस मिलजुल कर उस मिमिक को मार डालते हैं पर वो लोग उस मीट को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से खा नहीं पाते। वो लोग बोलते हैं कि हमें इसके लिए चिलचक के औजारों का यूज करना होगा पर चिलचक उन्हें देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था पर जैसे तैसे करके वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं वर्ल्ड क्लास एडवेंचर को देखते हैं और अब उन लोगों को भी होश आ चुका है कि इतने में उनके सामने कोई दूसरे एडवेंचर थे और वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें जिंदा किया है इसलिए तुम हमें पैसे दो वरना, और इसलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को वो पैसे देने ही पड़ते हैं यानी कि अब वो लोग भी वापस से जिंदा हो चुके हैं। वहीं हम दूसरी तरफ मार्शल को देखते हैं जो कि आराम से नहा रही थी क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर हमारे बाल बढ़िया रहेंगे तो हम लोग मैजिक भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। वो शेंजी को भी बोलती है कि तुम्हें भी अपनी बियर्ड्स अच्छी तरीके से धोना चाहिए क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैजिक का तुम्हारे ऊपर कोई भी यूज नहीं होगा। और शेंजी बोलता है मुझे इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं। और उसके बाद वो लोग एक नदी में जाते हैं और अगर उन लोगों को इस डंजन के नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो सबसे पहले उन लोगों को इस नदी को क्रॉस करना होगा। सबसे पहले शेंजी वहाँ पर जाने की कोशिश करता है पर उसके गंदे बालों के कारण वो वहाँ पर डूब जाता है और लुइस जैसे जैसे करके उसे बचा लेता है। कि इतने में शेंजी डिसाइड करता है कि अब मुझे कैसे भी करके इस नदी को पार करना होगा। वो सबसे पहले कुछ मंत्र फूंकता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि घोड़े वाला मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका है। लुइस बोलता है कि तुम्हें इसका भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्स्टर ही है, क्या पता ये हमें मार डाले। पर शेंजी का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था। उसका मानना ये था कि मैं इसके साथ बहुत सालों से रह रहा हूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने वाला। पर लुइस बोलता है घोड़े को पका कर खाने वाला हूँ। पर शेंजी उसे ऐसा ना करने से मान जाता है और उसके बाद शेंजी उसके ऊपर बैठ जाता है। सभी लोगों का प्लान यही था कि वो लोग मैजिक का यूज करके यहाँ से भागने वाले हैं पर शेंजी उस घोड़े पर बैठ कर ही वहाँ से भाग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर शेंजी को मारने की कोशिश करता है पर शेंजी के दोस्त उसे जैसे तैसे करके बचा लेते हैं। और उसके बाद वो घोड़ा वाला मॉन्स्टर भी शेंजी पर अटैक करना ट्राई करता है। लुइस पीछे से आता है और तैसे करके उसे मार डालते हैं और उसके बाद शेंजी और लुइस मिलजुल कर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और अब शेंजी भी बिल्कुल उदास हो चुका था क्योंकि उसके दोस्त ने ही उस पर अटैक किया था। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तब शेंजी बोलता है कि आज मैं अपने दोस्त को ही पका कर खाने वाला हूँ यानी कि इस घोड़े को। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद मार्शल उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें गंगा जल डालना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हो ना हो तुम आगे जाकर तो मरने वाले हो। कितने में ही उन लोगों को उसी लेक में से काफी सारे और एडवेंचर का गिल्ड भी मिलता है जो कि पता नहीं पर कैसे डूबा था। और हो ना हो इस नदी में काफी खतरनाक जानवर रहता है जो कि काफी खतरनाक होता है। और उसके बाद मार्शल ने शेंजी के लिए एक बढ़िया सी साबुन बना ली थी और उसके बाद शेंजी नहाना शुरू करता
होता है और मार्शल उसकी हेल्प कर रही थी। और अब एकदम शेंजी नहा धोकर एकदम चकाचक हो चुका है और वो फाइनली मैजिक की हेल्प से पानी के ऊपर भी चल सकता है और अब वो डूबेगा नहीं। वो लोग फिर से अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो लोग लेवल 6 पर पहुंच पाए और फालिन को बचा पाए। पर इसी रास्ते के बीच में उन्हें काफी सारी चीजें मिलती है। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर उन पर काफी मछलियाँ अटैक कर रही है। इतने में वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि नदी के अंदर कोई तो मरा हुआ है। कि इतने में ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रैकन बाहर निकलता है जो कि एक सी मॉन्स्टर है और जो कि किसी को भी मार सकता है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो उन लोगों को कैसे भी करके इस क्रैकन को मारना होगा। तो सबसे पहले मार्शल अपने मैजिक वॉन्ड का यूज करते उस क्रैकन पर उसे कुछ भी नहीं होता और अब वो उन्हें मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और शेंजी को पता चलता है कि आम हथियारों से इस क्रैकन को कुछ भी नहीं होने वाला। और अचानक से शेंजी को एक ट्राइडेंट मिलता है तो वो मार्शल के साथ जोड़ी बनाता है और उसके बाद मार्शल का मैजिक का यूज करके क्रैकन के सर के ऊपर जाता है और क्रैकन की आंख पर एक वार करता है जिसकी हेल्प से फाइनली क्रैकन तो मर चुका था। और ये देखकर मार्शल बिल्कुल एक्साइटमेंट में आ जाती है क्योंकि उसे कैसे भी करके क्रैकन जो खाना था। इतने में ही लुइस अचानक से एक अजीब सी चीज को खाना शुरू करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। अचानक से उस क्रैकन के शरीर के अंदर से एक अजीब सा पैरासाइट निकलता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पर इतने में शेंजी उन सभी की सभी चीजों को कुक करता है और उसके बाद उन्हें खाना पकाना शुरू कर देता है। अचानक से लुइस को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और उसके बाद शेंजी उसे बताता है कि तुम्हारे पेट के अंदर भी एक पैरासाइट जा चुका है और क्या पता उसके कारण लुइस की जान भी जा सकती है। पर लुइस बोलता है कि मैं कैसे भी करके सबसे पहले उस रेड ड्रैगन को मारूंगा और फालिन को बचाऊंगा और उसके बाद ही मैं मरने वाला हूँ। शेंजी उन सभी लोगों को बताना शुरू करता है कि क्रैकन के अंदर बहुत से पैरासाइट भी होते हैं जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमंस को खत्म कर सकते हैं। और अब लुइस काफी ज्यादा दर्द में था। सभी लोग ये देखकर बिल्कुल घबराए हुए थे कि क्या पता कहीं लुइस मर ना जाए। वहीं मार्शल को अपनी पुरानी यादें वापस ही याद आती है। जब वो छोटी थी तो वो क्लास की टॉपर थी पर अब उसका एकेडमिक कमबैक नहीं हो रहा। उसके टीचर ने एक बार उसे मैजिक करना सिखाया था जिसकी हेल्प से वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जादूगरनी बन सकती है। पर वो ठीक से समझ ही नहीं पाई और बचपन में फालिन और मार्शल साथ में ही पढ़ा करती थी। दरअसल फालिन की मैजिकल पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक थी। एक बार उन लोगों के बीच एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी मोमबत्ती भी सबसे तेज जलेगी, वो जीत जाएगा। सबसे पहले मार्शल ट्राई करती है जिसकी थोड़ी बहुत जलती है। फालिन ये चीज को ट्राई करती है तो उसके भूतों की हेल्प से वो पूरी की पूरी मोमबत्ती बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी थी, यानी कि वो उस वक्त क्लास की टॉपर बन चुकी थी। पर क्या लुइस पैरासाइट से बच भी पाएगा या फिर नहीं, और क्या उन लोगों को फालिन मिल पाएगी, क्या वो लोग रेड ड्रैगन को हरा पाएंगे, ये सब पता चलेगा पार्ट 2 में।